संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क आप सभी का स्वागत है। संसद में पिछले सप्ताह पारित कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, लेकिन दिल्ली में आज कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया जब खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट के समीप एक ट्रैक्टर को फूंक डाला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और उसके आधार पर पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा पुलिस ने कहा है। 4-5 लोग अब तक हिरासत में भी ले लिए गए हैं, ऐसी भी रिपोर्टें हैं। और दिल्ली में ट्रैक्टर फूंका गया आज, और अभी हमने देखा था 2-3 दिन पहले जब पंजाब में जो प्रदर्शन चल रहे हैं वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को फूंक डाला था। कांग्रेस के पास अगर वाकई ट्रैक्टरों की भरमार है, ट्रैक्टरों की बहुतायत है, तो ऐसे फूंकने के बजाय उन किसानों को दे देना चाहिए जो आज भी गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे हैं, जो आज भी मजबूरी में अपने कंधे पर हल रखकर खेत को जोतने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस को ऐसे किसानों की पहचान करनी चाहिए और उनको जाकर ये ट्रैक्टर दे देना चाहिए। फूंकने से किसानों का भला नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं तो फूंक रहे हैं, अब नेता क्या कर रहे हैं वो देखिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, फिर से कह दिया है कि ये जो विधेयक है ये किसानों की मौत का फरमान है। मौत का फरमान अन्नदाता के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का उपयोग आखिर हम क्यों करते हैं, ये सोचना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। आप देखिए कि कभी कांग्रेस के नेता कहते हैं मौत का सौदागर, कभी कहते हैं मौत का फरमान। शायद इन शब्दों का, इन वाक्यों का अर्थ नहीं जानते, बस डायलॉग अच्छा है, मार दो डायलॉग। तो इस तरीके से काम नहीं चलता है। आपने सर्वाधिक समय तक राज किया है देश पे, आप किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए और आज किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार तो अपनी विधेयकों की बड़ाई करेगी ही। विशेषज्ञों की सुनिए, आप वैश्विक विशेषज्ञों की सुनिए, और आप उदाहरण देखिए कि जब फल और सब्जी को मंडियों से मुक्त किया गया था तो आप देखिए कि फल और सब्जी वाले जो किसान हैं आज कितना उनकी आमदनी बढ़ गई है। तो ऐसे ही किसी भी कृषि उपज को अगर किसान एक ही मंडी में बेचने की मजबूरी से बाहर निकलता है, कहीं भी बेचने की ताकत उसके पास आती है, तो उसका विरोध क्यों वो आप ही की मंडी में जाकर बेचे, ये एक सवाल खड़ा होता है, संशय खड़ा होता है। कांग्रेस नेता को सोचना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों को दुख पहुंचाने वाला एक काम किया है, ट्रैक्टर को फूंक कर। इसके बाद दिखाएंगे कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे साधा है निशाना कांग्रेस पर। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली की बात। कांग्रेस, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। युवा विरोध मोदी, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज दिल्ली में कांग्रेस अपनी असली चेहरा दिखाया। किसानों के नाम पे कुछ असामाजिक तत्व अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर जलाने का एक नाटक रचना किया गया। ये सारा विषय दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने लंबे समय तक देश की शासन में बैठने के बाद किसानों की आज जो बदहाली हुई है वहां तक जिनकी जिम्मेदारी रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को एक नई आज़ादी देने का, अर्थनैतिक स्वावलंबन बनाने की जो मुहिम किया जा रहा है उससे असहिष्णु होके गुमराह कर रहे हैं, देश में अराजकता, दहशत फैलाने की काम कर रहे हैं। इनको कितना भी कठोर शब्दों में निंदा किया जाए वो कम होगा। कांग्रेस पार्टी, उनकी नेतृत्व देश में अराजकता ना फैलाए, जनता उस पर देख रही है। मैं उनको कड़ी से कड़ी शब्द से निंदा करता हूं।
कांग्रेस आज कई राज्यों में प्रदर्शन कर रही है, खासतौर पे चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, कर्नाटक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। अब आप देखिए कि वहां पर जो किसान बनकर जो लोग घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनको कई बार मुद्दों की समझ भी नहीं होती है। अब हुबली के कुछ दृश्य हमारे पास आए जिसमें देखा गया कि वो बता ही नहीं पा रहे हैं कि किस लिए प्रदर्शन करने आए हैं। आपको दिखाते हैं कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कर्नाटक में, वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद आपको लिए चलेंगे आम किसान, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो इन विधेयकों के बारे में क्या राय रखते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुद्दा ये है इस देश में, सारा देश में देश के किसानों को अमेरिकन प्राइवेट कंपनी का गुलाम करने के जो एपीएमसी का अमेंडमेंट लेके आके एक वन मार्केट बोल के उन्होंने बोल रहे हैं। वन मार्केट नहीं, ये ग्लोबल मार्केट को लेके आ रहे हैं। सारा देश को वॉलमार्ट कंपनी जैसे कंपनियों के गुलाम करने का एक मुद्दा है। दूसरी मुद्दा ये है हमारे किसानों के अच्छा करने के लिए दुगना दाम देना बोल के हम किसान को फसल दाम पूछ रहे, उन्होंने घटा के हमारे को झूठी बात बोल रहे। डॉक्टर स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है C2+50 देना बोल के, वो इम्प्लीमेंट करना बोल के हम पूछ रहे। उसके साथ में जो किसान की कर्जा मुक्ति है, एक बार कर्जा माफ करो बोल के हम एक बोल रहे हैं। हर इंडिया के हर किसानों को एक बार कर्जा मुक्ति करो बोल के हम बोल रहे हैं। वो सारा चीज़ छोड़ के सारा देश की बर्बाद करने की, किसानों की जिंदगी बर्बाद करने के जो मुद्दा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके आए, उसके खिलाफ है ना आज कर्नाटका बंद करे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्जों की सुनी और कर्जों का बिल पास किया। विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, ये गलत है। पहली बार भारत में कर्जों की सुनवाई हुई। इससे क्या फायदा मिलेगा? फायदा अपना माल कहीं पे भी ले जाके बेच सकते हैं और बढ़िया रेट में, बढ़िया भाव में कहीं पे भी ले जाके बेच सकते हैं। कोई उसका टैक्स वगैरह कुछ नहीं। मोदी जी ने 3 बिल पास किए, वो किसानों के हित में है। और मेरा मानना यही है कि विपक्ष पार्टी तो उनका तो वोट बैंकिंग के अलावा कुछ नहीं काम है। जो भी काम होता है वो वोट बैंकिंग के लिए करते हैं। किसानों को काफ़ी 70 सालों से मतलब इसी चीज़ में बंगरा के रखा है कि हम किसानों के लिए जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, जबकि किसान ऐसा एक कौम है जो पूरी भारत को और मतलब हर इंसान को चलाने के लिए किसान ही सब कुछ करता है। अन्नदाता है वो, हर चीज़ का पेट भरता है। तो किसानों के साथ में जब भी ये करते हैं, राजनीति करते हैं और उनका कोई मतलब ये महत्व नहीं है कि भाई किसानों के लिए कुछ करें। नरेंद्र जी मोदी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया हम, और हमारे लिए एक ऐसा बिल पास किया जिससे हमें फायदा मिल सकता है। हमारा माल हम कहीं पर भी बेच सकते हैं। कृषि विधेयक पास किया, किसानों के हित में किया होगा। किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए किया होगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। विपक्षियों का काम ही विरोध करना है। विरोध करने दो, क्या फर्क पड़ता है। जो किसानों के हित में काम करेगा, किसान उसी के साथ रहेंगे।